बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हिंदुस्तान जिन आफात अर्ज़ी और समावी में घिर चुका है, यकीनन ये अल्लाह के अहकामात से सरकशी का नतीजा है। हिंदू परस्त कौम तो तौहीद अल्लाह पर यकीन ही नहीं रखते और बाज लोगों के ख्याल में आफात में मुसीबत महज बद इंतजामी का नतीजा है। वो इसको अजाब तस्वुर ही नहीं करते, जबकि हकीकत यही है कि बुरे से बुरे मुंतजिम अजाब इलाही की ये एक सूरत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। मैं आपको भारत में जो कहर बरपा है, अजाब दर अजाब का जो सिलसिला मुसलसल जारी है, उसके बारे में अपनी इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। पिछले साल जब भारत ने मकबूजे कश्मीर पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी और जबरन मजलूम कश्मीरियों पर कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे हालात मुसलत करके उन्हें घरों में महसूर कर दिया, तो भारतीय अफवाज के मुजालिम और लॉकडाउन के खिलाफ तब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर बार बार करारदाद पेश की, पर दुनिया आलम में किसी ने ना सुनी। और फिर अल्लाह ने कोरोना जैसी वबा को पूरी दुनिया पर ऐसा मुसल्लत किया कि गुज़िश्ता बरस से हर कोई लॉकडाउन का मजा चख रहा है। नाज़रीन, जब कहरे खुदाबंदी अपनी गिरफ्त में लेता है तो कौमें नीज तो नाबूद हो जाती हैं। तारीख के पन्ने उठाकर देखिए, लाखों कहानियां इस बात की गवाही दे रही हैं और यही अजाब भारत पर भी मुसल्लत है। अकल वालों के लिए इसमें अल्लाह की निशानियां हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो कोरोना ने जिंदगी के पहिए को जाम कर रखा है और ऊपर से भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा कहर ढाया है कि हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं। रोजाना औसतन 4 लाख केसेस और अमवात में हर रोज बढ़ता हुआ इजाफा खतरे की घंटी है। लोगों को सहूलियात फराहम ना होने की वजह से जगह जगह लाशें गिरती दिखाई देती हैं। लोग अपने प्यारों को लेकर अस्पतालों में रोते बिलखते नजर आते हैं, तो कोई कोरोना के खौफ से अपने अजीजों की लाशों को बेयार और मददगार छोड़कर भागता दिखाई देता है। ऑक्सीजन की शॉर्टेज, वैक्सीन की शॉर्टेज और इन सहूलियात के ना होने की वजह से अमवात का राज नजर आता है। हद ये कि हिंदुओं को जलाने के लिए लकड़ियां तक मैसर नहीं। शमशान घाटों में लाशों के अंबार लगे हैं, यहाँ तक कि वो शमशान घाट जहाँ जानवरों की लाशों को जलाया जाता था, वहाँ इंसानों को जलाने के लिए कतार दर कतार लाशें दिखाई देती हैं। इंतहाई बदतर सूरत हाल में नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ करती दिखाई नहीं देती सिवाय तमाशाई बनने के। नाज़रीन, अभी हिंदुस्तान कोरोना के अजाब से निकला ही नहीं था कि एक और अजाब उनके सर पर आ खड़ा हुआ। जी हाँ नाज़रीन, गंगा जमुना दरिया जिसे हिंदू मुकद्दस समझते हैं और जहाँ कुंभ का मेला सजाकर नहाते हैं, जी हाँ वही कुंभ का मेला जिसने जलती हुई आग में मिट्टी के तेल का काम किया। और आज भारत की जो सूरत हाल है उसकी असल वजह ही वो कुंभ का मेला था। और हिंदुओं की रिवायत के मुताबिक तीनों दरिया गंगा, जमुना और सरस्वती के इस इंटरसेक्शन में पानी में डुबकी लगाकर हिंदू अपने आप को पाक करते हैं। नाज़रीन, इसी दरिया से हजारों की तादाद में लाशें बरामद हो रही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस खबर की तस्दीक की है कि बिहार और कर्नाटका की पट्टी पर जहां गंगा जमुना का किनारा लगता है, हजारों की तादाद में लाशें उबल कर बाहर आ रही हैं, जिसकी तादाद 24 घंटों में तकरीबन 4000 से भी ज्यादा बताई जाती है। और इन लाशों की हालत इस हद तक तशवीशनाक है कि ये आधी जली हुई लाशें हैं। कोरोना से मुतासिर लोगों को शमशान घाट में आधा जलाकर बाकी दरिया में बहा दिया जाता है। और बेहिसी का आलम यह है कि लोग खुद कोरोना से मुतासिर ना हो जाएं, इसलिए अपने प्यारों की आधी जली हुई लाशें पानी में बहा दी। लाशों के अंबार उठाने वाला कोई नहीं, कोई हुकूमती इंतजाम नहीं। इस कदर बुरे हालात हैं कि लोग अपनी मदद आप कर रहे हैं। लाशों के इर्द गिर्द इस कदर ताफुन है कि लोगों का सांस लेना मुहाल है, जिससे कई लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और न सिर्फ ताफुन बल्कि जानवरों ने भी अब उन लाशों को चीर फाड़ करना शुरू कर दिया है। ये सब बताते हुए दिल बहुत रंजीदा है कि इंसानियत का कत्ले आम है और मोदी सरकार की बेहिस्सी बरकरार है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर बस नहीं हुई, अल्लाह ने जालिम की रस्सी को खींचना शुरू कर दिया है। और इस कहर में वो सब लोग भी पिस रहे हैं जिन्होंने मजलूम कश्मीरियों के लिए आवाज तक न उठाई। और भारत के वो सहाफी जो गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, एक के बाद एक इस दुनिया से जा रहे हैं, जिनकी तादाद अब तक 1500 से जायद बताई जाती है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी कि एक और बीमारी ने इस कहर में भारत के गिर्द अपना घेरा तंग कर दिया, जिसका नाम ब्लैक फंगस बताया जाता है। इस बीमारी से कई लोग मुतासिर हो रहे हैं और ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी बताई जा रही है। मोदी सरकार इन हकाइक को छुपा रही है, मगर इंडिया के मुख्तलिफ जरीदे, एबीपी न्यूज,
न्यूज हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि ब्लैक फंगस एक वबाई मर्ज है जो कोरोना से मुतासिर होकर सेहतयाब होने वाले अफराद में बहुत तेजी से फैल रहा है, जिससे आंखों की बिनाई जायल हो रही है और मसूड़ों और आंतों में सीवियर इन्फेक्शन फैल रहा है। अभी एक वबा से निकले नहीं थे कि दूसरी वबा की आफत ने आ घेरा। अभी कुदरती आफत यहाँ नहीं रुकी नाजरीन, एक और आफत भारत पर कहर ढाने को है। तंग नजर हिंदू परस्त जो गाय की पूजा करते हैं, हजारों की तादाद में ऐसे लोगों ने कोरोना की वबा से बचने के लिए गाय का पेशाब पीना शुरू कर दिया है और न सिर्फ पेशाब बल्कि गोबर खाना भी शुरू कर दिया है और गोबर को अपने जिस्म पे मलकर समझते हैं कि कोरोना से बचाव इसी से मुमकिन है। इंडिया के डॉक्टर्स ने तनब्बे किया है कि ऐसा करने से बेहद खतरनाक बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जिसका बचाव करना बहुत मुश्किल है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अजाब दर अजाब की एक और किस्त नाजरीन, ऐसी आफत जिससे बिल्डिंग की बिल्डिंग उड़ जाती हैं। तूफान नाजरीन, टुकटे तूफान जिसने भारत का रुख कर लिया है। ये समुद्री तूफान 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा है, जो निहायत डेंजरस तस्वुर किया जाता है। इस तूफान के बाद इंडिया की नेवी, एयरफोर्स, आर्मी सब इमदादी कार्रवाइयों में लगे हुए हैं। नाजरीन, भारत के हॉस्पिटल्स तो कोरोना के वायरस की वजह से पहले ही भरे पड़े थे और अब इस तूफान की वजह से हाई अलर्ट पर हैं। अब इस तूफान से किस कदर जानी नुकसान होगा और माशी नुकसान होगा, इसका अंदाजा तो तूफान के गुजर जाने के बाद ही लगाया जा सकता है। बहरहाल इंसानियत का तकाजा यही है कि हम इस आफत और मसाइब में अल्लाह से हिदायत की दुआ कर सकते हैं, मगर जब मजलूम की आह अर्श इलाही को चीरती है तो कौमें तबाह हो जाती हैं और मोदी सरकार का हाल सब पर आया है। बेहिसी ने डेरे डाल रखे हैं। वो कहते हैं ना कि हम लोग हैं अजाब इलाही से बेखबर, हम लोग हैं अजाब इलाही से बेखबर। ए बेखबर, अजाब इलाही यही तो है। इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।